उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक खबर सामने आ रही जो उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के क्रमिक अनशन की है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें कि आज क्रमिक अनशन का उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति का तीसरा दिन भी जारी रहा, जहां कर्मचारियों ने मांग की कि किसी भी तरीके से जो उनका 6 माह का वेतन है उन्हें मिले। लगाई योगी सरकार से गुहार। आइए डालते हैं संवाददाता अर्चना कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के क्रमिक अनशन पर करेंगे अब वह भूख हड़ताल भी। देश के हित में करेंगे काम, हम मिलेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम, हम मिलेंगे पूरे काम। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, वेतन पेंशन दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हर जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में। संघर्ष हमारा। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम लोग हैं जल निगम में, जहां पे 3 दिन से क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं। यहाँ के कर्मचारी अपने मांगों को लेकर के 3 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, लेकिन शासन प्रशासन और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या कहेंगे इस अनशन के बारे में और किन मांगों को लेकर के वो इस अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और कब तक ये भूख हड़ताल चलेगी? आइए चलते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। तो ये बताइए, किन मांगों को लेकर के आप लोग क्रमिक अनशन में बैठे हुए हैं? ये हमारी मांगे नहीं है, मूलतः हमारा जीने का अधिकार है जो संविधान ने भी हमें दिया हुआ है। वेतन और पेंशन उसका हिस्सा है। 6 महीने से वेतन और पेंशन और पेंशनरी ड्यूज 2016 से जल निगम कर्मियों को, पेंशनर्स को नहीं मिला। आज भुखमरी की स्थिति है। पूरा कोरोना काल बीत गया। इस बीच में तमाम हमारे साथी सेवानिवृत्त और काम कर्मिक देहांत भी हो चुका है, उनका दवा के अभाव में हो चुका है। बहुत ही विकट स्थिति है। उत्तर प्रदेश शासन पे जल निगम का 2100 करोड़ रुपया बकाया है और जल निगम के कर्मियों को मुश्किल से 600-650 करोड़ रुपए में ही सारे भुगतान हो जाने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 तारीख को मीटिंग करके, उच्च स्तरीय मीटिंग करके निर्देशित भी किया कि जल निगम के वेतन पेंशन की समस्या को हल करिए। सचिवालय के प्रमुख सचिव और इन लोगों को बताया और ये भी कहा कि जल निगम को मजबूत बनाना है। लेकिन जो नौकरशाह हैं उसमें हमारे प्रबंध निदेशक भी सचिव हैं, हमारे अध्यक्ष भी दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव हैं आवास के, और नगर विकास के अपर मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव वित्त हैं। इन लोगों द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी आज 9 दिन बीत गए। हमारा तीसरा दिन आज क्रमिक अनशन का चल रहा है। 12 तारीख को हम लोगों ने जनपद में जिलों के माध्यम, डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अभी तक ये संज्ञान इन नौकरशाहों द्वारा नहीं लिया जा रहा है कि जिससे कर्मियों को वेतन पेंशन अवमुक्त कर दिया जाए और पेंशनरी ड्यूज दे दिए जाए। शासन ने मृतक आश्रित नियमावली बना रखा है जो जल निगम में लागू है। उसके बाद भी 2018 से हमारे 150 कर्मी जिनके लोग दिवंगत हो गए और उन परिवारों में उनके एक सदस्य को नौकरी मिलना था, ये आदेश प्रबंध निदेशक को करना है, लेकिन ये हिलावाली हो रही है, टालमटोल हो रहा है। और इस अनशन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि तत्काल मृतक आश्रित सदस्यों को नियुक्ति पत्र जारी करें और 6 महीने का, अब 6वां महीना चल रहा है, तो वेतन पेंशन और पेंशनरी ड्यूज का तत्काल भुगतान करें और आगे वेतन और पेंशन समय से लोगों को मिले, प्रति माह मिले। जो जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी भी है इन लोगों की, इस सुनिश्चित करने के लिए ट्रेजरी से वेतन और पेंशन का भुगतान कराएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 22 तारीख तक ये क्रमिक अनशन चलेगा। 23 तारीख से आमरण अनशन होगा और लाइटेनिंग काल पर प्रदेश के सारे जिलों में बैठकें हो रही हैं। आह्वान किया जा सकता है। यहाँ 25,000 पेंशनर और कर्मी आएंगे और आमरण अनशन के समर्थन में अनशन पे, शांतिपूर्ण अनशन पे बैठेंगे।
लेकिन लोग भूखे हैं, प्यासे हैं और बीमार हैं। तमाम लोग उनके लोग जो है दवा नहीं करा पा रहे हैं, तमाम लोगों की उधारी लगी हुई है। तो ऐसे में आक्रोश की भी स्थिति रहेगी। अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो ये जल निगम प्रशासन की, उत्तर प्रदेश शासन की और सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो हमारा निवेदन इतना ही है कि तत्काल प्रयत्न करके 2-3 दिन में वेतन और पेंशन का 5 महीने का भुगतान करा दें, पेंशनरी ड्यूज का करा दें और मृतक आश्रित कर्मियों की नियुक्ति पत्र एमडी तुरंत जारी कर दें। 3 दिन से आप लोग लगातार क्रमिक अनशन में बैठे हुए हैं, तो कोई सुनवाई हुई है? संज्ञान में सबके है, लेकिन असंवेदनशीलता इस स्तर की है कि उनके अपने वेतन पेंशन का तो कोई चक्कर है नहीं। यहाँ तो छठे वेतनमान का एरियर भी बाकी है, सप्तम वेतनमान का। यहाँ सप्तम वेतनमान में जो आईएएस बैठे हुए हैं उसका वेतन ले रहे हैं और जल निगम निधि से ले रहे हैं। शासन में जो लोग बैठे हुए उनके सब चीज़ सुख सुविधा और वेतन सब सुरक्षित है। तो अगर आपका पेट भरा है तो आप समझेंगे कि पूरे सबका पेट भरा है। तो वही हाल है, यानी कि बातों को सुनकर के अनसुना कहा। अनसुना। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम राम सनेही यादव है, मैं जल निगम संघर्ष समिति का सह संयोजक हूँ। हम लोग आज तीसरे दिन यहाँ क्रमिक अनशन में बैठे हैं। जैसा कि हमारे सलाहकार जी ने बताया कि 23 तारीख से इसको आमरण अनशन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। मेरा सीधा प्रदेश के शासन का नौकरशाहों पर यह आरोप है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है प्रत्येक घर में नल से जल पहुँचाने की, स्वास्थ्य के प्रति जो उनकी चिंता है, प्रदेश में उनके द्वारा मुहैया कराई गई धनराशि का बंदरबाट हो, ये नौकरशाह कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हुए जो एनजीओ हैं उनको हमारा काम दिया जा रहा है। जो विभाग अनुभव नहीं रखते हैं, उनके पास कोई मशीनरी नहीं है, प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है, इंजीनियर कुशल नहीं है, उन विभागों को, लघु सिंचाई विभाग और तमाम ऐसे को हमारा काम दिया जा रहा है जिसके हम मास्टर हैं। परंपरागत काम करने का हमारे पास अनुभव है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये हमारे साथ नौकरशाह कर रहे हैं। उसी की परिणति है कि हमारी सेंटेज में कमी आई है और जो काम हम कर चुके हैं पिछले कई वर्षों का हमारा सेंटेज बकाया है 2100 करोड़ रुपया, वो नहीं दे रहे हैं। और हम यहाँ वेतन और पेंशन के लिए वो हैं। आप देख सकते हैं हमारे तमाम सफ़ेद बाल वाले हमारे अग्रज वरिष्ठ साथी बैठे हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनकी देयताएँ नहीं दी जा रही हैं। उनको कोर्ट जाना पड़ रहा है, ये अपने भुगतान के लिए, नकदीकरण के लिए, ग्रेच्युटी के लिए वो कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये स्थिति यहाँ आकर के इन आईएएस ने और नौकरशाहों ने पैदा कर रखी है। तो ये बताइए, वेतन न देने के क्या कारण बताए जा रहे हैं? एमडी तो ये बात कहते हैं कि शासन से पैसा आएगा, जबकि ये शासन इन्हीं के भाई बंधु मित्र बैठे हैं वहाँ, इन्हीं को पत्रावलियों पर टिप्पणी करनी है, पत्रावलियाँ पास करनी है मंत्री जी से या जिनसे भी कह के करवाना है। आपकी तो भूमिका इसी बात की है कि जो सरकार चाहती है वो काम जल निगम ढंग से करे और जो उस काम में जो बाधाएं आती हैं, वेतन पेंशन की व्यवस्था करे कर्मचारियों के लिए, इसकी समस्या लेकर के शासन से वो कराएं। लेकिन वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं और उसकी वजह ये है कि हम भूखे बैठे हैं यहाँ आंदोलन पर। आपका सीधा इल्जाम है अधिकारी लोग सही से, बिल्कुल, अधिकारी लोग और खास करके नौकरशाह अपनी सही भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इसलिए न सरकार की मंशा पूरी हो रही और न कर्मचारियों की भूख मिट रही। तो आगे की क्या आप लोग क्या करेंगे कि अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं अब होती? 23 तारीख से हम आमरण अनशन शुरू करेंगे और यदि उसके बाद भी सुनने को तैयार नहीं हुए तो हमारी जो उच्च स्तरीय कमेटी है वो निर्णय लेगी। जरूरत पड़ी तो हम पूरा प्रदेश यहाँ इकट्ठा कर सकते हैं, रैली भी निकाल सकते हैं, जरूरत पड़ने पर काम बंद करने के भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हम चूँकि जीवन से जुड़ा हुआ पेयजल पिलाने का काम करते हैं, इसलिए ये हमारा अंतिम विकल्प होगा। जनता प्रभावित हो, हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे और हम जानते हैं कि हमारी इस आवाज़ को जनता भी उठाएगी, शासन पर पहुँचाएगी। ये चुनावी वर्ष है, सरकार जरूर सोचेगी कि कर्मचारी नाराज न हो, निराश न हो और वो हमारा संज्ञान लेगी और हमारी वेतन पेंशन की व्यवस्था ट्रेजरी से कराने के लिए कोई ना कोई कदम उठाएगी। इतने दिनों से किसान भाई हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी सुनेगी? न सुनना ये सरकार की परीक्षा है और हम जब तक बैठे हैं ये हमारे धैर्य की परीक्षा है। न किसान भाई हारे हैं तो कर्मचारी भी नहीं हारेंगे, यही हमारा विश्वास है और सरकार को सुनना पड़ेगा। आंदोलन जारी रहेगा, ना वो डरेंगे ना वो हटेंगे और इसी तरीके से वो अड़े रहेंगे। आज हम लोग आए थे जल निगम में, जहाँ पे आपने देखा कितनी भारी मात्रा में लोग यहाँ पे एकत्रित है और 23 तारीख से लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।